वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुलासतुन नहव के 3 असबाग मुकम्मल पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मुज़क्कर और मोनस का बयान। तो सबसे पहले मुज़क्कर और मोनस की तारीफ़ कर रहे हैं कि मुज़क्कर किसे कहते हैं, मोनस किसे कहते हैं। जिस इसम में तानीस की अलामत ना हो उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे ग़ुलामुन। और जिस इसम में तानीस की अलामत हो उसे मोनस कहते हैं, जैसे इमरातुन, ज़ुल्मतुन। ठीक है। अब आगे ये तानीस की अलामतें हमें बता रहे हैं, मोनस होने की अलामतें बता रहे हैं कि कौन कौन सी अलामतें पाई जाएंगी तो वो कलमा, वो लफ्ज़ मोनस होगा। ठीक है। तानीस की 3 अलामतें हैं। गोलता जैसे बकरतुन, अलिफ मकसूरा जैसे बुशरा, अलिफ ममदूदा जैसे सफ़राउ। अब हमने कोई भी कलमा है ना, तो अगर देखना है उसके अंदर मोनस की अलामत इन तीनों में से कोई पाई जाएगी तो वो कलमा मोनस होगा। गोलता, ठीक है, गोलता पाई जाएगी, जैसे इन्होंने मिसाल दी बकरतुन। ये गोलता जिस इसम में, जिस कलमे में पाई जाएगी वो मोनस होगा। ठीक है। इसी तरह अलिफ मकसूरा जैसे बुशरा इन्होंने मिसाल दी, ये भी इस मोनस होने की अलामत है। ये अलामत जिसके अंदर पाई जाएगी वो भी मोनस होगा। इसी तरह अलिफ ममदूदा सफ़राउ, अब ये अलामत जिसके अंदर पाई जाएगी वो भी क्या होगा, मोनस होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि मोनस होने का एक फ़ायदा बता रहे हैं कि इसम के आखिर में जिस अलिफ के बाद हमज़ा ना हो उसे अलिफ मकसूरा, और जिस अलिफ के बाद हमज़ा हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। यह बात समझ आ गई होगी। इसमें समझने वाली बात भी इतनी मुश्किल कोई नहीं है। जैसे सोगरा, हमराऊ। आप देखें इन्होंने क्या कहा कि इसम के आखिर में जिस अलिफ के बाद हमज़ा ना हो। अब देखिए यहाँ पे कोई हमज़ा नहीं है, ठीक है, सोगरा में उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं, और जिस अलिफ के बाद हमज़ा होगा उसे अलिफ ममदूदा कहा जाएगा। ये इन दोनों की पहचान के लिए इन्होंने ये एक फ़ायदा बताया है। एक मोनस होने की अक़साम आगे बयान कर रहे हैं कि मोनस की 2 किस्में, मोनस हकीकी, मोनस लफ्ज़ी। ठीक है। मोनस हकीकी किसे कहते हैं, जिस मोनस के मुकाबले में नारजनदार हो उसे मोनस हकीकी कहते हैं, जैसे इमरातुन। इमरातुन के मुकाबले में जो है वो नारजनदार है रजुलन। ठीक है। इमरातुन औरत को कहते हैं और रजुलन मर्द को कहते हैं। ठीक है। और जिस इसम के मुकाबले में नारजनदार ना उसे मोनस लफ्ज़ी कहते हैं, जैसे वराकतुन। अब वराका इसके मुकाबले में नारजनदार कोई नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है, इसमें तानीस की अलामत पाई जा रही है, मोनस लफ्ज़ी है। ठीक है। अब आगे थोड़े से कवायद और फ़वाइद बयान कर रहे हैं। जो अस्मा मोनस के लिए इस्तेमाल हों वो मोनस होते हैं, जैसे उम्मुन, उख्तुन, बिन्तुन, ज़ैनबु, मरियम वगैरह। अब देखिए इस तरह के अल्फाज होंगे जो, तो वो मोनस ही के लिए इस्तेमाल हो गए। अब उम्मुन माँ को कहते हैं, उख्तुन बहन को कहते हैं। ठीक है। बिन्तुन बेटी को कहते हैं, ज़ैनब एक लड़की का नाम है, मरियम लड़की का नाम है। तो इस तरह के जितने भी औरतों के साथ जो नाम मुख्तस हैं तो वो मोनस होंगे। ठीक है। बाद अस्मा में लफ्ज़न तानीस की अलामत नहीं होती मगर वो मोनस होते हैं, जैसे अर्दुन, शमसुन, दारुन, नारुन वगैरह। इस तरह के अस्मा को मोनस समाई कहते हैं। यानी मोनस समाई उनको कहते हैं ना कि जो अरबों से सुनकर, अहले अरब से सुनकर हम जो है ना उनको मोनस कहते हैं, क्योंकि हमारी ज़ुबान तो अजमी है, हमारी ज़ुबान अजमी है, हम जो है ना हमारी ज़ुबान अरबी है नहीं, तो हम जो है ना कोई लफ्ज़ भी अगर अहले अरब से सुनते हैं तो अगर वो मोनस उसको बनाते तो हम भी उसे मोनस ही कहेंगे। तो हम इसको कहते हैं, यानी जो सुनकर कहा जाए, किसी को बनाया जाए मोनस, तो वो मोनस से समाई होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बाज़ अस्मा मुज़क्कर और मोनस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे सबीलुन, तरीक़ुन, हालुन वगैरह। अब सबील और तरीक़, हाल वगैरह ये 3, और इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो मुज़क्कर और मोनस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और चौथा कायदा और फ़ायदा ये बता रहे हैं कि जो इसम मुज़क्कर का नाम हो, जो इसम मुज़क्कर का नाम हो या सिर्फ मुज़क्कर के लिए बोला जाता हो वो मुज़क्कर कहलाएगा, अगरचे उसमें तानीस की अलामत हो।
جیسے طلحہ خلیفتن، اب دیکھیں طلحہ ایک مذکر آدمی کا نام ہے، یہ کسی عورت کا نام نہیں رکھا جاتا طلحہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اگرچہ اس میں تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے گولتا، لیکن یہ مذکر ہی کہلائے گا۔ اسی طرح خلیفتن، اب یہ ہے دیکھیں تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے لیکن خلیفہ مذکر ہی ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ مذکر ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس علم کو سیکھ کر اس علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔